लव इनफिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशियों के साथ आपका जीवन जाए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, इसी आशा के साथ रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। और रीडिंग शुरू करने से पहले ये बता दूँ छोटी सी अनाउंसमेंट एक बार फिर से, क्योंकि अगर आपने सुबह की वीडियो नहीं देखी हो तो ये बता देती हूँ कि 1 जून 2021 से मेरे रीडिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, ताकि मैं और सभी लोगों की हेल्प कर सकूं उन पैसों से, जो भी पैसे आप देंगे। और ये पैसे लेना भी एक तरह से फ़ी है। फ़ी जो है टाइम एंड एनर्जी के हिसाब से लेनी पड़ती है, पर और सभी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं बहुत कम ले रही हूँ। फिर भी अगर आप इस तरह से मेरी हेल्प करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस फ़ीस को बनाए रखें। आगे जो मैं कहने वाली हूँ, आगे आपको अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि जिन्होंने व्हाट्सएप या ईमेल पर मुझसे रीडिंग एस्ट्रो हो या टैरो हो वो बुक करवा रखी है या पहले कांटेक्ट किया है, तो मैंने उन्हें मोड ऑफ पेमेंट भेज दिया है विद चार्जेस, जो भी पहले के चार्जेस हैं, जो कि अभी चलेंगे 2 दिन तक। बट उन्होंने मुझसे रीडिंग अभी नहीं ले पाए हैं वो, या कोई भी रीज़न है, लेकिन बुक हो गई है या फिर उनको मैंने मोड ऑफ पेमेंट भेज दिया है। तो वो सब भेजे गए चार्जेस पर ही, जो मैंने भेजा है उस चार्जेस पर ही जून में रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ आप नए चार्जेस पर ही रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल ही सिंपल है। कांटेक्ट कीजिए टेक्स्ट मैसेज करके, पेमेंट कीजिए, टाइम लीजिए और रीडिंग लीजिए, दैट्स इट, ओके। तो आप पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं? जीपे है, फ़ोनपे है, यूपीआई है, बैंक ट्रांसफ़र है, पेपॉल से कर सकते हैं अगर आप बाहर हैं, मनीग्राम से कर सकते हैं, स्क्रिल अकाउंट अगर आपका है तो आप सीधे मेरे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। इस तरह से आप पेमेंट को भेज सकते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे चार्जेस क्या है मैम, वो तो बताइए। देखिए, अगर आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन करवाना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, रीयूनियन कब तक संभव है, ये 3-4 क्वेश्चंस के लिए मैं ओनली ₹500 ही ले रही हूँ। जैसा पहले चल रहा है वैसे ही, ठीक है। अब बात करती हूँ, ये तो मैं एस्ट्रोलॉजी से मैं देखकर आपको बता दूँगी, ठीक है। अब बात करती हूँ कंप्लीट कुंडली एनालिसिस की। कंप्लीट कुंडली एनालिसिस में जिसमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी आ जाता है, जॉब, करियर, मैरिज पॉसिबिलिटी, मैरिज का टाइम, योग, पास्ट लाइफ क्या थी, सोल पर्पस क्या है, और आगे आपका अच्छा टाइम कब आ सकता है, या घर में खुशियाँ कब आ सकती हैं, या कोई भी और ऐसे अलग से सवाल जो आपके मन में हैं, जो कहीं और ज्योतिष से भी नहीं मिल पा रहे हैं, वो आप मुझसे बिल्कुल सही मायने में, सही आसान लैंग्वेज में समझ के ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम की भी बताती हूँ, ताकि बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए सबको। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करती हूँ। इसी तरह से एस्ट्रो रीडिंग भी जिन्होंने भी मुझसे ली है बहुत खुश हुए हैं और बहुत आगे उन्होंने काम किया है। और उसी वजह से, हाँ, उन्होंने ही मुझे एक मेरी जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवाई थी, उन्होंने, काकोली पटनायक जी ने ये गिफ्ट आइटम दिया है मुझे। आप लोग पूछ रहे थे ना कि इसका लिंक भेजिए, तो ये उन्होंने मुझे सेंड किया है, कैंडल गिफ्ट। तो कैंडल लाइट जो है ये काकोली पटनायक जी ने मुझे गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच काकोली पटनायक जी। अब इसी तरह से, क्योंकि काम अच्छा लगता है, जीवन संवर जाता है। देखिए, 1000-1500 में कुछ भी नहीं जाता है। पूरा जीवन ही अगर संभल जाए, समझ आ जाए कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, कौन सा काल सर्प दोष है, क्या उपाय किए जा सकते, क्या रेमेडी, क्या स्टोन्स, वो सब कुछ मैं बताऊंगी ओनली इन ₹1500। सिर्फ इतना ही है, बस 500 मैंने ऐड किया है इसमें। पहले 1000 लेती थी, अब मैं लूँगी 1500 रुपये एक डिटेल कुंडली एनालिसिस के, ठीक है। अब आगे बात करती हूँ पर्सनल टैरो रीडिंग की। टैरो में अगर आप लोग टैरो सीख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग करवानी है कि अब मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, रिलेशनशिप का, रीयूनियन का क्या होगा, क्या वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, या बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चों का सेटलमेंट कैसे होगा, आपके बच्चे आपके साथ किस तरह से रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या डिवोर्स का चांस है, क्या सेकंड मैरिज का चांस है, वो सब कुछ सारे सवाल, तमाम सवालों के जवाब, आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस, लेकिन लिमिटेड टाइम में। टाइम वही रहेगा 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर आपको आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, जिसके आपको मुझे सिर्फ 1500 रुपये पे करने हैं। बस इतना ही करना है, और आशा करती हूँ इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास भी ये मनी जाएगा डोनेशन के रूप में, वो भी आपको दुआएं देंगे। तो दुआएं कमाने का अच्छा मौका है, तो
ध्यान रखिएगा मेरी इस अनाउंसमेंट का। 1 जनवरी से जो भी न्यू फ्रेश आएंगे उनको 1500 रुपये देने होंगे। अदरवाइज़ आपने बुकिंग करवा रखी है तो आपका 1000 रुपये में ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। अट्रैक्टिंग थॉट अट्रैक्टिंग लाइफ ने पूछा है, हस्बैंड वाइफ अगर ट्विन फ्लेम है तो उनकी रीडिंग कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल का नाम आपका बहुत अच्छा है, तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है, बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम भी होते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब सेपरेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। सेपरेशन की स्टेज ऐसे भी होती है कि आप ऊपर कमरे में रह रहे हैं और नीचे सारा इन लॉज रह रहे हैं, हस्बैंड रह रहे हैं, है ना। सेपरेशन ये भी कह सकते हैं कि आप मायके में रह रहे हैं और आपके हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं। सेपरेशन ये भी कह सकते हैं कि डिवोर्स आपका होने वाला है। सेपरेशन ये भी कह सकते हैं कि डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके बाद सेपरेशन के बाद ही आपको पता चला है, या सेपरेशन के दौरान आपकी अवेकनिंग ऐसी ज़बरदस्त हुई है कि, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर आप हस्बैंड देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपकी वाइफ अगर आपकी ट्विन फ्लेम में आपको महसूस होता है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का डिटेल और प्रोसीजर और फ़ी मैंने सब कुछ बता ही दिया है, 1 जून से क्या लगनी है। और अभी 1-2 दिन में अभी आप बुकिंग करा लेते हैं तो आपको वही चार्जेस लगेंगे, चाहे आप जून में मुझसे रीडिंग लें। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं, हस्बैंड वाइफ हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस टाइम क्या कह रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आप दोनों सेपरेशन में हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ अगर वो रनर हैं तो वो किस स्थिति में है, क्या उनकी सिचुएशन है। आप सेपरेशन में हैं इसीलिए इसके बाद ही अधिकतर अवेकनिंग होती है, तो मैं उसके बाद का देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि आपके स्पाउस किस एनर्जी में है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। आर्कएंजल्स, सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प करें सभी की, इन सभी पेयर की, इन सभी कपल्स की जो कि ट्विन फ्लेम्स हैं और कपल हैं। ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड इज डेविल। ओह, ये रिवर्स में है, खुशियाँ ही रिवर्स में होती हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट कार्ड डेविल आया है। फर्स्ट कार्ड ही ये बता रहा है कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशनुमा कभी नहीं रही। स्टार्टिंग के 4-5 महीने हो सकते हैं या 15 महीने मैक्सिमम, जिसमें कि शायद आपके 1-2 बच्चे भी हो गए हैं, और बहुत प्यार था इससे पहले आप दोनों का। अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, अधिकतर लव मैरिज दिख रही है, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज आप दोनों का बहुत प्यार बन गया था। दोनों एक दूसरे की इतना लव रिस्पेक्ट शो करते थे कि बाहर मतलब कोई थर्ड पर्सन, आप दोनों के अलावा कोई भी हो सकते हैं, इन लॉज में कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी। अगर आप लेडी देख रही हैं, डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं, तो आपके घर वाले भी इस चीज़ से जेलस फील करते थे। ये मुझे ऑब्सेशन दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप दोनों के कनेक्शन के बीच का कोई ना कोई ब्लैक मैजिक ज़रूर हुआ है, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पहला कार्ड ही ये आने का मतलब ये है, नो डाउट कि ये नहीं हुआ है, ये तो हुआ ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत तरह के उनकी बैड हैबिट्स थे, बैड कंपनीज, बैड फ्रेंड्स, इन चीज़ों में उलझे रहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लगता कि ये बैड फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये तो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, मेरा बचपन का यार है ये। तुम तो कल की आई हुई हो, तुम क्या मुझे समझाओगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है। तुम बताओगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ, तुम किस बिना पे कह रही होगी।
तो इस तरह से ही इन्होंने आपको बहुत बार जलील किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी है। आपने कहा नहीं, मुझे इनको बचाना है, ये इंसान गलत है, ये मेरे हस्बैंड को या मेरे स्पाउस को ये धीरे धीरे खा रहे हैं, यानी कि एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। कभी पैसा लेके, कभी इधर उधर की बातें करके, कभी टाइम वेस्ट करके आपका ध्यान भटका रहे हैं। मैंने इन्हें निकालना है। और आपने अपने हस्बैंड को बहुत बार बोला भी है कि देखो ऐसा नहीं है, ये गलत लोग हैं। हो सकता है फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं तो अपने ही घर के हो सकते हैं, इन लॉज़ में मदर इन लॉ हो सकती है, अधिकतर करती हैं। जो मदर इन लॉ बनी हुई हैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर अधिकतर ऐसा होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत होता है, बहुत डिवाइन मस्कुलाइन, बहुत इन द सेंस आप ये लगाइए 98% यही सुनने में आता है कि ब्लैक मैजिक है। और खुद हमारे ऊपर, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के भी ऊपर हो रखा था। तो ये बहुत बाद में पता चला, सेपरेशन का भी लास्ट पीरियड था, तब पता चला था मुझे। मैं सोच के हैरान हो गई थी, जिनको हम पैर छूते थे, जिनके हम रेस्पेक्ट करते थे, ऐसे लोग हम पर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, हमारे बच्चों पर, हमारे सारा कारोबार, सब कुछ पर। किस बात की जलन कि हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स थोड़ा सतर्क रहिए, ब्लैक मैजिक पूरा साफ दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी ने ज़रूर किया हुआ है। किसने किया है? क्वीन ऑफ कप्स। ये दिख रहा है, कोई लेडी हो सकती है जो 2 या 3 बच्चों की माँ, ऐसा दिख रहा है। यंग लेडी भी हो सकती हैं, बुज़ुर्ग भी हो सकती है। किस लिए किया है? ताकि आप दोनों के बीच में रोड़े अटकाए जाएं, आप दोनों की खुशियों में ऑब्स्टिकल लगाए जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब ना पूरा हो पाए। क्योंकि जलन है ना, जेलसी है। आप सोच नहीं सकते कि आपके घर वाले ही, आप मतलब यही सोच रही होंगी कि क्या कोई अपने बेटे पर ऐसा करा सकता है, क्या कोई अपने भाई पर, अपने देवर पर इस तरह से करवा सकता है? हाँ जी, करवा सकते हैं। अधिकतर अपने ही घर के लोग करवाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है। अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं वो कि क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। उस वीकनेस को पकड़कर ऐसा मैजिक कर देते हैं जिसे काला जादू कहते हैं, और वो वीकनेस जो है वो कई गुना जाके बढ़ जाती है। मान लीजिए वो ड्रिंक करते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन, तो इतनी बढ़ा देंगे उस चीज़ से, वो ही चीज़ जो भी उसके अंदर, उनके अंदर नेगेटिविटी होगी ना, उसको इतना मल्टीप्लाई कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे यार कि इतना अच्छे इंटेलिजेंट इंसान, हैंडसम इंसान, इतना वर्कहॉलिक, इतना स्ट्रांगली काम करने वाले, दिन रात बस अपने ही घर में ध्यान देने वाले, ये ऐसे घर से, अपने घर परिवार बच्चों से विमुख कैसे हो सकता है? उनको इतना प्यार देने वाले अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कहे कि अरे जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बात बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आते ही नहीं, बोलते ही नहीं। बहुत ही तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, मैं समझ सकती हूँ। और जब तक पता नहीं होता तो बहुत पेनफुल होती है, लेकिन जब पता चल जाए ना तो डिवाइन फेमिनाइन पूरी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो उस चीज़ से लड़ सकें, जूझ सकें। देखिए रोना बहुत आता है, बहुत परेशानी होती है कि एक चलता फिरता इंसान कैसे इस तरह से हो गया। या आप ये नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी मदर इन लॉ ने ही किया है, क्योंकि देखिए मदर इन लॉ ये अपने बच्चे के लिए तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप दोनों को अलग करने के लिए ज़रूर करेंगे। हो सकता है उनको कोई और पसंद थी या पसंद है, या आपसे ही इतनी जलन है कि आपको ही दूर कर दिया जाए। ये होता है, माँ तो इतना कर सकती है कि अलग हो जाए, तो बेटे के लिए बुरा नहीं कर सकती। हाँ दूसरे लोग ये चाह सकते हैं कि जो आपकी हेड ऑफ़ द फैमिली है, यानी कि आपके जो डीएम हैं, वो उनको मतलब बहुत कष्ट दे दिया जाए कि वो रहे ना, और आपका परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, ख़त्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए। ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन में इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत डिवाइन ही देता है उनके अंदर कि वो उस चीज़ से जूझ लेती हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग पूजा पाठ मेडिटेशन करती हैं, दान दक्षिणा करती हैं। ओहो बिल्कुल वैसे ही आया। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी
ही तो करवाती है ना ब्लैक मैजिक। तो हो सकता है इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो जो बहुत ही यंग दिखती हो, 2-3 बच्चे हों, या वो डिवोर्सी हो, या फिर उनकी मदर हो सकती है, या उनकी भाभी हो सकती है जिन्होंने ये करवाया हो, जो उनकी वीकनेसेस को पहचानती हो, उनकी स्ट्रेंथ को पहचानती हो। आपके हस्बैंड हो सकता है बहुत ही अच्छे जॉली नेचर के हों, वो चीज़ उन्हें पसंद आती तो है लेकिन अपने हस्बैंड में नहीं दिखती, तो इसलिए वो आपके ऊपर कर देते हैं, आपके हेड ऑफ़ द फैमिली जो आपकी डीएम है उस पर कर देते हैं, ताकि आप दोनों हंसता खेलता जोड़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। डीएम की सिचुएशन यही दिख रही है मुझे कि वो थर्ड पार्टी में अभी भी लिप्त हैं। उन्हें ये लग रहा है कि यही मेरे मम्मी पापा हैं, यही मेरे भाई भाभी हैं, यही सच कह रहे हैं, यही मेरे दोस्त हैं, यार रिश्तेदार नाते मेरे सब यही अच्छे हैं, बस तुम ही खराब हो, डिवाइन फेमिनाइन तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, और पता नहीं क्या क्या आपको अब्यूज़ किया है। उनको मैं उन शब्दों को बोल के मैं अपने भी घाव हरे नहीं करना चाहती। बहुत गलत शब्द भी बोलते हैं जिस वजह से आपका बहुत ही तकलीफ़ हुई है, जिसको सुनकर, जिसको सोचकर। बस आप ये सोचिए कि उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा है ना, कोई बात नहीं, उनकी ज़ुबान गंदी हुई है, आपकी नहीं। वो आपके दिमाग तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं ना, आपके कानों से लेकर दिमाग तक। तो अपने कानों को बंद कर लीजिए। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। जो जिस मुंह से बोल रहे हैं ना, तो उस मुंह में भी तो वो कंठ भी तो है, उसमें ज़ुबान है, उस ज़ुबान में माँ सरस्वती बैठती हैं। माँ सरस्वती नाराज़ होती हैं। माँ सरस्वती दुर्गा का ही रूप है, भगवान का, डिवाइन का रूप है। भगवान जब क्रुद्ध होता है ना, तो फिर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। चिंता ना करें, आपका घर बच के रहेगा, आपका घर बच के रहेगा। ये आपने ठान लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप सेपरेशन में हैं, या तो आप मायके में हैं, या फिर बिल्कुल ही आपने कहा ना मैं मायके में भी नहीं रहूँगी, इतनी कोई गई गुजरी नहीं हूँ मैं, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं कुछ कर लूँगी। या तो आप जॉब कर रही हैं, जॉब ही कर रही हैं, ऐसा दिख रहा है, जॉब करती हैं, कॉन्फिडेंट हैं, घर बचाने के लिए पूरी तरह से सोच रही हैं, और दान दक्षिणा भी खूब अच्छी तरीके से करती हैं। जितना दान दक्षिणा हो सके वो करती हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, ये हो सकता है। नहीं है तो भी आपका इतना बैक है, इतना आपने जमा कर रखा है, आपने सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, या कहीं ना कहीं से डिवाइनली हेल्प आपको मिल ही जाती है, जिस वजह से आपको ये ड्रीम्स आते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके रो रहे हैं, परेशान हैं। अभी तो यहाँ सिचुएशन यही दिख रही है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन को लग रहा है कि वही परिवार जिसमें मैं लिप्त हूँ बचपन से लेके, वही सब अच्छे हैं, परिवार भी, दोस्त यार भी। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके डिवाइन मस्कुलाइन के जस्ट करंट एनर्जी। ओहो, है ना, अभी इल्यूजन में क्वीन ऑफ वांड्स। अभी कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, कि तुम ही सही थी। ये नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ रही है। वैसे नेगेटिविटी अब काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है आपने भी बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत तंत्र मंत्र किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर के आगे बहुत रोई हैं आप, सच्चे दिल से आपने प्रार्थना की है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन द मून कार्ड ये आया है कि आपके हस्बैंड अभी ट्विन फ्लेम इल्यूजन में है। वो कह रहे हैं कि यार ये इतने सारे लोग क्या झूठ बोल सकते हैं, क्या यही एक सच बोल सकती है, ये तो बाद में आई हैं डिवाइन फेमिनाइन, ये सच बोल रही हैं, बाकी सारे झूठ हैं क्या जो बचपन से मेरे हैं, जिनको मैं अपना समझता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा दिख रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन फेमिनाइन तकलीफ़ में तो नहीं है, लेकिन कुछ है यहाँ पर। अभी रुको, ओहो, सवाल पूछने से पहले ये सब कंटिक डिवाइन फेमिनाइन, मैं ये पूछने जा रही थी कि अगर डिवाइन फेमिनाइन अगर अपना काम करे, इसी रास्ते पे चलती रहे, तो उसको सफलता मिलेगी कि नहीं? तो आंसर आ रहा है यस, ज़रूर मिलेगी। विथ पेंटिकल्स यानी कि अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, ये लगा लीजिए। घर परिवार पैसा, अगर जॉब नहीं करती हैं तो जॉब लग गई होगी, या कोई ना कोई काम इस तरह का ऑनलाइन इन्होंने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये कार्ड ये भी शो करता है कि सब कुछ हरा भरा है, सारी धरती हरी भरी है, शांति है सब जगह,
और ईश्वर की तरफ से ये हाथ आ रहा है जिसमें कि पैसा है। पैसा मतलब धन, धन मतलब सुकून, नए रास्ते, नए कपड़े, नए गहने कपड़े, खाना, जो कि इस परिवार में रहते हुए आपको पूरी तरीके से नहीं मिला। लेकिन जो नहीं मिला तो उसके लिए भी थैंकफुल रहें, क्योंकि मैं भी थैंकफुल ही रहती हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे व्रत रखना सिखा दिया, भूखा रख रख के, तो व्रत रखना मैंने उन्हीं से सीखा है। थैंक्स टू हर। ओह ये सब वंस आपका सफल होगा। आप जो भी अभी विचार सोच रही हैं ना कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए, वो विचार आपके सही जाएंगे। आपके डीएम जो अभी आप इस समय सोच रही हैं ना, आपके डीएम वापस आने का, घर को बचाने का, जॉब करने का, कॉन्फिडेंस में आने का, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो, अगर एक बच्चा भी है तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर इनका एक बेबी भी है और वो भी लेके, भाई कैसे कर देते हैं ना, मन ऐसा मन कर देते हैं डीएम का कि वो अपने बच्चे तक को नहीं देखते। हाँ अभी बच्चे तक के लिए तो अभी पहुंच दूर है। एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके डीएम आपके बच्चे को चाहते तो हैं, लेकिन अभी स्ट्रक फील कर रहे हैं। उनका मन करता है इससे तो मिल लूँ, कम से कम इससे बात कर लूँ, इससे फ़ोन पे ही बात कर लूँ। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इनको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। बाकी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अपना घर बचा सकती हैं, जॉब पा सकती हैं, आपके डीएम वापस आ सकते हैं, ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। और हाँ, तो अगर डीएम आपके वापस आ सकते हैं क्योंकि आप ड्रीम्स भी बहुत देख रही हैं। मून कार्ड भी यही शो कर रहा है। हाँ, उधर भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी ड्रीम्स बहुत देख रहे होंगे कि आप उन्हें बुला रही हैं या आप उन्हें खींच रही हैं हाथों से, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। लेकिन इधर से ड्रीम आ रहे होंगे कि हम वो आपको हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्योंकि इधर आप अपने आप को बहुत बैलेंस की स्टेज पर लेकर आ चुकी हैं। असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत टाइम से आपने बात भी नहीं की है, लेकिन आपको इतना ईगरनेस भी नहीं हो रही है, आतुर भी नहीं हो रहे हैं आपकी, हाँ मैं बात करूँ, एक बार कॉल कर लें, ऐसा नहीं है। ओह ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका रियूनियन पॉसिबल है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। ओह माय गॉड, और कार्ड तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ईश्वर ने खुद ही हाथ फैला दिया, बोला कि हाँ हो ना, अब तुम इस लायक, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये ईश्वर की सारी आवाज़ बात करना। ये पैसा चाहते हैं आप, जॉब चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपने जीवन में, अपने पर्स में ढेर सारे पैसे कमाई के अपनी, जो आपने अभी तक नहीं की शायद या नहीं करने दी गई, तो वो मिलेगा। आप जो चाहते हैं प्यार विश्वास आपके डीएम की तरफ से, वो मिलेगा। आप चाहते हैं डीएम सबसे पहले रिकन्सिलेशन तो करें, बात तो करें एक सही पॉजिटिव वे में, वो मिलेगा। और आप ये भी चाहते हैं कि डीएम अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी गलतियाँ, अपने सारे इमोशंस सारे खोल के रख दें आपके पास, कि हाँ वो ये कहें कि हाँ मैं, हो सकता है आप ड्रीम में देख रहे हो कि मैं जान गया हूँ इस सच्चाई को, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हो, मैं जानता हूँ कि हम, तुम और मैं एक ही जान है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। ऐसा उन्होंने या कोई सॉन्ग गाया हो आपके लिए, या ऐसे वर्ड्स बोले हों इसी से रिलेटेड, कि मैं जान चुका हूँ कि हम दोनों एक ही हैं, दो बदन एक जान है, एक दो जिस्म मगर एक जान है हम। कुछ ऐसा उन्होंने कुछ बोला हो आपके सपने में, कुछ वर्ड्स हो, या कुछ ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई दे गया हो कि तुम दोनों एक ही हो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये माँ काली की या ईश्वर की, ईश्वर अल्लाह गॉड, उन सबकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे, कोई नहीं हमें जुदा कर सकता। हाउ ब्यूटीफुल। फॉर्चून कुकीज़ से आपके लिए क्या आया है? अब आई है मेरे अंदर खुशी। ये फर्स्ट कार्ड डेविल देख के तो ऐसा ये हो जाता ना, क्योंकि इसके बाद इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जब पता चल जाए ना कि हाँ ये ब्लैक मैजिक है, नाको चने तो चबाना जिसे कहते हैं ना, वो करना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को। और जो कलयुग में हम मॉडर्न नारी बने होते हैं ना, जैसे रिबॉन्डेड हेयर, हाई हील, वो सब छूट छाट के आप सतयुगी नारी बन जाती हैं। और वो बनने के बाद ही
आपको डीएम मिलते हैं और आप वो बन चुकी हैं। आपका इंटरेस्ट वैसे भी इन चीज़ों में नहीं होगा, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको बनाया होगा कि चलो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो, चलो बाहर चलते हैं, हुक्का बार चलते हैं, फलाना फलाना, आजकल की जितनी भी सारी चीज़ें उन्होंने उनके अंदर एडिक्शन थे, इस वजह से उन्होंने आपको चेंज किया, जिसे कहते हैं ज्योतिष की भाषा में कि बिगाड़ दिया। ठीक है, तो बिगाड़ दिया था उन्होंने आपको। आप ऐसा चाहते नहीं थे, आपकी सोल ऐसी नहीं थी, आप बड़े शांत स्वभाव के थे, ज़्यादा गॉसिप नहीं, ज़्यादा क्या, आपको गॉसिप पसंद नहीं था, आपको न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। शांत रहना, अपने आप में कुछ कुछ लिखते रहना, पढ़ते रहना, म्यूज़िक से आपका नाता था। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं, ये वाले कार्ड्स, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं करने दिया, ना पढ़ने लिखने दिया, ना जॉब करने दिया। ऐसे डिलेमा में पड़े रहे आप, कई साल बीत गए हैं, कई साल। लेकिन आपने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, ये मेरे हैं तो मेरे ही हैं, इन्हें मैं वापस पाके रहूँगी। एंजल्स, चारों के चारों एंजल्स, सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं, आपकी मुट्ठी में हैं, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। 3 कार्ड्स लेंगे हम, 1, 2 and 3। वाह, डीक्लटर, ब्यूटीफुल कार्ड, डीक्लटर कार्ड है। क्या कह रहे हैं? डीक्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ correspondence objects and people you no longer want। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी यादें, ऐसे रिश्ते नाते, उन लोगों को बाय बाय कर दीजिए। ऐसे रिश्ते नाते डीक्लटर करने के लिए हैं। क्लटर क्या होता है? कूड़ा, जो आपके दिमाग में कूड़ा भर दें, आपकी ज़िंदगी में कूड़ा बना दें, कूड़ा फैला दें, ऐसे लोग क्लटर्स ही होते हैं। सो डू नॉट बी अ गार्बेज कलेक्टर, जस्ट डीक्लटर दें, डीक्लटर कर दीजिए सब कुछ। ये यादें भी, अगर मान लीजिए ठीक है उन्होंने नहीं किया, कोई थर्ड पार्टी ही आ गई, कोई एक लेडी ने ही आके कर दिया ऐसा, मान लीजिए आपके घर परिवार ससुराल अच्छा था, लेकिन कोई एक लेडी का ऑब्सेशन था इनका, किसी से पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया, तो उसने अगर ऐसा कर दिया है तो भी उसको भी बाय बाय कर दीजिए, ना उसको कोई जवाब लिखना है, ना कुछ करना है। पास लवर हो सकती है उनकी, मतलब पास मतलब शादी से पहले की, उसने कर दिया हो, अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो आप ये सोचिए कि ठीक है कर दिया ना उसने, तो अब मैं तो हार मारने वाली नहीं, तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो कि मैं, राक्षस या देवता? आपके लिए आंसर आ गया देवता, देवता। तो डीक्लटर करें इन लोगों को, जिनको आप नहीं चाहते उन लोगों को बाय बाय करें। समवन विल हर्ट यू, hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और अपनी इस गलत साइड को छुपा के रखा है, लेकिन अब तो आ गई है ना आपके सामने, आपको पता चल गया ना कौन है, तो इन चीज़ों से भी डिक्लेटर करें। दूसरा, विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। पास्ट में ही फोकस करते रहेंगे ना तो फ्यूचर लूज़ कर देंगे, तो आपने ये सब कुछ करना छोड़ ही दिया है, वो तो दिख ही रहा है, ये मुझे दिख रहा है। हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। ऐसे इंसान से जो कि विजडम, जागृत हो, जिसे समझ हो, जिसने ये सब कुछ देखा हो, समझा हो, ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया हो, उन लोगों के संपर्क में आएँ, उनसे पूछें और उनसे पूछें कि मूव ऑन कैसे करना है। ठीक है, हाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। आहा, आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, श्योर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिल्कुल श्योर है, आपके लाइफ में बिल्कुल ओपन अप हो रहा है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। अगर आप सिंगल हैं, नहीं सिंगल तो खैर है नहीं, ये तो रीडिंग ही उनके लिए हो रही है जो कि मैरिड हैं ऑलरेडी और ट्विन फ्लेम्स है। सिंगल इन द सेंस आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि आप सेपरेशन में तो सिंगल मदर हो गई, चाइल्ड के साथ तो है ही ना, तो ये लिखा हुआ है कि आपके लिए नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस आके लाइफ में आने वाले हैं। आप सोचेंगे क्या मेरी जॉब भी लग गई, मैं इतनी खूबसूरत भी बन गई, माइंड से बॉडी से नया पर्सपेक्टिव बन गया, और जैसे मैं असल में असली सोल हूँ ना, मैं वही बन गई हूँ। और मुझे ऐसा करने से, जब मैंने इनको सोचा कि ठीक है उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी और उनके आने का भी इंतज़ार नहीं किया, तो वो आ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में सारी बाहर वापस लेकर आ रहे हैं, और मैं मेरी सारी जिम्मेदारियों को भी उठा रहे हैं, मेरे परिवार को वापस से वही ज़िंदगी मिल गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तीनों ही कार्ड
बहुत अच्छे आए हैं। विजडम, ट्रैवल एंड डिक्लटर। ट्रैवल मतलब अपने ही अंदर की यात्रा, ट्विन फ्लेम जर्नी की यात्रा। इस यात्रा पे आगे बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें, मूव ऑन करें, डिक्लटर करें सारे गलत लोगों को, गलत थॉट को, नेगेटिविटी को। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ दिल से, तहे दिल से, सभी ईश्वर से, सभी ईश्वर अल्लाह गॉड माँ काली से, कि आपके ऊपर से हर तरह का ये बुरी भावना वाले लोग दूर से दूर हो जाएं, आपकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाएं। ओम क्रीं क्रीं कालिकाय सर्वदुष्टानां किलि किलि फट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।